हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज हम लोग अमाइंस की केमिकल रिएक्शन देखेंगे कि अमाइंस कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन देते हैं। फर्स्ट हमारा केमिकल रिएक्शन है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन तो एल्काइलेशन में क्या होगा? एल्काइलेशन मींस एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। इसमें क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। ये रिएक्शन हमने पहले भी देखी है, हमने जब हेलो एल्केन्स का चैप्टर पढ़ा था, या फिर हमने जो अमोनोलाइसिस देखा है उससे ही थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ हमारे पास प्राइमरी अमाइन RNH2, इफ हम इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करें RH से, तो आपको याद होगा क्या होता था? ये X क्या था हमारा? छोड़ के रहता था और इस R के चार्ज पॉजिटिव होता था, जिसको इलेक्ट्रॉन को दे देता था हमारा नाइट्रोजन दे देता था, और क्या फॉर्म होता था? RNH2 R, जिसमें N का चार्ज कैसा हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, और हमने बोला था नाइट्रोजन कभी भी अपने पास प्लस चार्ज रखता नहीं है, H प्लस को रिमूव करेगा यहां से, और यहां क्या रिमूव हुआ था हमारा? X माइनस रिमूव हुआ था। तो ये दोनों मिलकर HX बन जाएंगे सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। और ये क्या बन गया हमारा? RNHR दिया मींस सेकेंडरी अमाइन। इफ इसके बाद इसकी रिएक्शन फिर RH से करेंगे एल्काइल हैलाइड से, ये X चला जाएगा और इस पे R पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? नाइट्रोजन। तो RNHR, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन दिया, नाइट्रोजन का चार्ज पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा? प्लस चार्ज रखेगा, X प्लस डोनेट कर देगा, और ये बन गया हमारा टर्सरी अमाइन। फिर से इसकी RH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? ये X गुड लिविंग ग्रुप पे चला जाएगा, इस R को इलेक्ट्रॉन कौन देगा? नाइट्रोजन, RNR, और इसके ऊपर चार्ज कैसा हो गया? प्लस। अब इस नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन है नहीं, तो ये डोनेट कर नहीं सकता, तो इसका चार्ज पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर कौन आके अटैच हो जाएगा? हमारा X माइनस। तो ये क्वाटरनरी अमोनियम आयन बन जाएगा, या क्वाटरनरी अमोनियम आयन सोल्ट बन जाएगा। ठीक है, इस प्राइमरी अमाइन का एल्काइलेशन होगा तो सेकेंडरी बन जाएगी। सेकेंडरी का एल्काइलेशन जब हमने किया तो हमारे पास टर्सरी बन गई, और टर्सरी का जब हमने किया तो क्वाटरनरी अमोनियम आयन बना। ये हमने पहले भी देखा है मोनोलाइसिस में। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आवर सेकंड रिएक्शन इज एसाइलेशन। एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन मींस एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। हमने आपको याद होगा RCO ग्रुप को एसाइल ग्रुप बोला था, इसको हम क्या बोलते हैं? एसाइल ग्रुप। ठीक है, तो एसाइलेशन कौन कौन करा सकता है? एक तो आपका करा सकता है एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड, या जिसको हम सिंपल बोले तो एसिड क्लोराइड, और दूसरा कौन करा सकता है हमारा? एसिड एनहाइड्राइड। कौन करा सकता है? एसिड एनहाइड्राइड। देख लेते हैं, मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, सिंपल से मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल इफ मैं इथेन अमाइन कैसे लिखेगा? C2H5 NH2, इसकी रिएक्शन में इथेनामाइन, इसकी रिएक्शन में करा दो CH3 CO Cl। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करा दी? CH3 CO Cl3। ये हमारा एसिड क्लोराइड होगा क्या? अब देखिए, इसको समझने की ट्राई करिए। यहाँ क्या आएगी? पोलैरिटी आएगी। जब यहाँ पोलैरिटी आएगी तो C2H5 NH2 प्लस CH3, इस कार्बन पे चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन कौन देगा हमारा? इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन कौन देगा? नाइट्रोजन देगा। तो क्या बनेगा? C2H5 NH2, चार्ज क्या हो जाएगा? इसका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नाइट्रोजन किससे बॉन्डेड हो जाएगा? इस कार्बन से। इस कार्बन के पास क्या है? एक CH3, एक O माइनस, और एक हमारा C। नाइट्रोजन अपने पास कभी प्लस चार्ज रखेगा नहीं, तो यहां से क्या रिमूव होने में? यहां से H प्लस रिमूव होगा, और ये जब माइनस चार्ज वापिस यहां से, जब ये चार्ज यहां जाएगा तो कार्बन तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो क्या होगा? क्लोरीन हमारा गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये यहां से चला जाएगा, और यहां से एक तरह से हाइड्रोजन गया, और यहां से क्या गया? Cl गया, तो यहां से एक्चुअली में क्या रिमूव हो गया? HCl रिमूव हो गया, और क्या स्ट्रक्चर बन गया? C2H5 NH C डबल डबल CH3। ठीक है, तो यहाँ पे एसाइल ग्रुप ऐड हो गया, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एसाइलेशन। आप सिंपल वर्ड्स में याद कर सकते हैं, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको रिएक्शन नहीं समझ रहे तो
आप क्या करेंगे, इसके दो H को अलग अलग बनाएंगे और यहां से आप HCl रिमूव कर देंगे। ठीक है, यहां से क्या रिमूव करिए, HCl रिमूव करिए, क्या बनेगा प्रोडक्ट C2H5 NH, और ये NH किससे बॉन्डेड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो CH3, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो मैंने एसिड क्लोराइड से बता दिया आपको। अब मैं एसिड एनहाइड्राइड से बता देता हूं कैसे बनता है। इसमें बेंजीनमाइन C6H5NH2, बेंजीनमाइन की रिएक्शन, बेंजीनमाइन का दूसरा नाम एनिलीन ना, एनिलीन की रिएक्शन इथेनोइक एनहाइड्राइड से कराता हूं। इथेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, शॉर्ट में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3CO होल ट्वाइस O। ये क्या हमारा इथेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड। सेम काम होगा यहां की पोलैरिटी आई तो क्या होगा CH3 O माइनस कार्बन प्लस O C डबल बॉन्ड O CH3। इस कार्बन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। ओके, इस कार्बन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो C6H5NH2 इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, हमारा नाइट्रोजन, जबकि नाइट्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए C6H5NH2, तो नाइट्रोजन का चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। ये अब इस कार्बन से बॉन्डेड हो जाएगा, जिसके पास एक CH3 है, एक O माइनस है, एक O है, C डबल बॉन्ड O CH3। सेम काम होने वाला है, यहां से तो क्या करने वाला हमारा H जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन अपने पास प्लस चार्ज रखता नहीं। ये जब नेगेटिव यहां मूव होगा तो अब एक कार्बन के बॉन्ड 5 हो जाएंगे, ये भी हमारा गुड लिविंग ग्रुप है, ये चला जाएगा। कैसे गुड लिविंग ग्रुप है देख लीजिए, CH3 ये गया तो क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये इलेक्ट्रॉन लेके गया ना, इसका चार्ज कैसा है, माइनस है। तो जब ये माइनस चार्ज यहां आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3 CO माइनस डबल बॉन्ड O। तो यहां क्या हो रहा है, यहां रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है, ये गुड लिविंग ग्रुप है, चला जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा प्रोडक्ट C6H5, यहां हमारा आ गया NH, यहां क्या होगा C डबल बॉन्ड O, और ये इसके पास क्या रहेगा CH3, वो ग्रुप को चला गया। और ये ग्रुप जब गया, ठीक है, ये ग्रुप जब गया तो क्या बना CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस के ऊपर अटैच हो जाएगा H प्लस, तो ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OH ऐसे बन गया। ठीक है, इफ आपको डायरेक्ट बनाना है आंसर तो क्या करिए, इसको यहां से ब्रेक करिए। ठीक है, यहां से ब्रेक करेंगे तो ये तो हमारा एसाइल ग्रुप है, जिसको आप किस पे अटैच कर दीजिए, NH पे अटैच कर दीजिए, वहां से हाइड्रोजन आ जाएंगे, और यहां से जो आप हाइड्रोजन हटाएंगे वो इस ऑप्शन पर करेंगे। डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखते तो मैं कैसे लिखता, इफ मैं C6H5 में वैल्यू ड्रॉ, ठीक है, क्या हो जाएगी, ये हमारी बेंजीन, इसके ऊपर क्या हो जाएगा NH, इस NH के ऊपर ये एसाइल ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा CO CH3, और ये वहां जहां से ब्रेक हुआ है वहां पे कौन आ जाएगा, जहां का हाइड्रोजन आ जाएगा, ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया हमारा इथेनॉल एसिड। तो नॉर्मली ये जो रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में होती है, हम लोग एरो के ऊपर पायरेटिन लिखते हैं क्योंकि पायरेटिन हमारा बेस है। तो यहां क्या हो रहा है, एसिड बन रहा है, तो ये एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और प्रोडक्ट क्या हो जाता है, प्रोडक्ट कम हो जाता है तो रीसेट के प्रिंसिपल क्या होता है, इस रिएक्शन में हम कुछ भी चेंज करें तो रिएक्शन उसका अपोज करती है। इफ हमने यहां से प्रोडक्ट को कम कर दें तो रिएक्शन क्या ट्राई करेगी, ज्यादा फॉर्मूले में जाके ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगी। सो स्टूडेंट आवर थर्ड रिएक्शन इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एज ए डिस्टिंग्विशन टेस्ट यूज करते हैं। क्या नेम है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, आइदर यू कैन से कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो जब भी डिस्टिंग्विशन टेस्ट की बात आती है तो फर्स्ट हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये टेस्ट कौन देता है, ये टेस्ट देगा हमारा प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन से टेस्ट देगी ऑल प्राइमरी अमाइंस, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, सारी प्राइमरी अमाइन ये टेस्ट देने वाली। अब इस टेस्ट को कराया कैसे जाता है, व्हेन प्राइमरी अमाइन ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म in basic medium, in alkaline medium, when, or you can say when primary amine is heated with chloroform and KOH,
alkaline, it will give you isocyanide. It will give you isocyanide. Isocyanide कैसे लिखते हैं? साइनाइड CN होता है, isocyanide आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? RNC. और साथ में आप जो मनसा बना दीजिए, यहाँ K दिख रहा है, यहाँ Cl दिख रहा है, क्या बनेगा? KCl, कितना? 3KCl, और साथ में पानी बन जाएगा 3H2O. क्यों? यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, क्या बन जाए? वाटर बन जाए. तो ये जो आइसोसाइनाइड बना, इसकी स्मेल फाउल स्मेल होती है. कैसी स्मेल होती है? फाउल स्मेल होती है, बैड स्मेल होती है. ठीक है. तो इफ आपको दो टेस्ट ट्यूब दी है, एक में आपको सपोज एल्कोहल है आपके पास ना, एक में क्या है? एल्कोहल है, और एक में आपके पास प्राइमरी अमाइन है. इफ आपको बोला डिस्ट्रीब्यूट करो, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? दोनों में क्लोरोफॉर्म और KOH मिक्स करके हीट करेंगे, जिसमें आपको फाउल स्मेल मिलेगी, वो क्या आपकी प्राइमरी अमाइन है. या आपको ऐसा लगे एक आपकी प्राइमरी अमाइन है और एक आपकी सेकेंडरी अमाइन है, तो भी सेम कॉन्सेप्ट है. आप क्या करेंगे? क्लोरोफॉर्म और KOH मिक्स करके हीट करेंगे, जिसमें फाउल स्मेल आएगी, बैड स्मेल आएगी, वो आपका क्या होगा? प्राइमरी अमाइन होगा, दूसरा प्राइमरी अमाइन नहीं होगा. ठीक है. तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट की तरह यूज करते हैं, याद हो जाना चाहिए. ठीक है. इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन. क्या बोलोगे? व्हेन प्राइमरी अमाइन इज हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस KOH, it will give you isocyanide, alkyl isocyanide, which have foul smell. So student, our fourth reaction is reaction with nitrous acid. Reaction with nitrous acid. हमने ये रिएक्शन देखी थी जब हमने सैंडमेयर रिएक्शन देखी थी. याद आपको सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करते थे हम लोग? हम स्टार्टिंग में क्या लेते थे? स्टार्टिंग में हम लोग एनिलीन लेते थे. इसके एरो पे क्या थी कंडीशन? आपको याद होगा क्या था? NaNO2 एंड HCl. तो जब NaNO2 और HCl रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा? HNO2, नाइट्रस एसिड फॉर्म हो जाएगा. तो यही है, या तो आप डायरेक्ट HNO2 लिख लीजिए या NaNO2 प्लस HCl लिखिए, बेटर रहता है. और टेम्परेचर मुझे याद है 273 से 278 केल्विन था, और मैंने बोला था इस टेम्परेचर को आपको याद करना है 0 to 4 डिग्री, और सॉरी 0 to 5 डिग्री, और केल्विन में 273 से 278. क्या बनता था यहाँ? डाइजोनियम सोल्ट बनता था. क्या बनता था? डाइजोनियम सोल्ट बनता था. RN2Cl बनता था, जिसमें N2 पे चार्ज प्लस Cl पे माइनस होता था. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. ओके. और हमने बोला था ये कैसा है? ये अनस्टेबल है. जब इसको यूज करना है तभी हम लोग इसको फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं. जब भी बनाना है तब तुरंत का तुरंत इसको हमको क्या करना है? प्रिपेयर करना पड़ता है. ठीक है. बट इफ देखो, बट इफ मैं जो भी बोलना चाह रहा हूं आप इससे समझिए. इफ मैंने यहां कराया प्राइमरी अमाइन के साथ में करा रहा RNH2 करना मैंने, ठीक है, और मैंने एरो के ऊपर सेम कंडीशन ली थी. क्या? NaNO2 एंड HCl. ठीक है. NaNO2 एंड HCl. ये भी क्या बन जाएगा? यहाँ NH2 था, यहाँ NH2 था, क्या बना? N2Cl. यहाँ भी N2Cl बनेगा. बट ये तो बहुत ज्यादा ही अनस्टेबल है. क्यों? इसमें तो क्या हो रहा था? ये जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देते थे. ठीक है. क्योंकि आप समझने का ट्राई करिए थोड़ा सा कि क्या है अनस्टेबल क्यों है. फर्स्ट तो आपके दिमाग में आना चाहिए अनस्टेबल क्यों है सर. क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज नहीं आता. यहाँ चार्ज कैसा? प्लस आता. यहाँ तो क्या बेंजीन है, इलेक्ट्रॉन दे देगी, रेजोनेंस हो जाएगा. तो ये थोड़ा सा स्टेबल है, कुछ देर बनेगा क्या रहेगा. बट ये नहीं रहेगा, इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है यहाँ पे. ठीक है. तो ये ब्रेक हो जाएगा, और इस रिएक्शन में जो वाटर बनता है इसी से ये रिएक्शन कर लेते हो आप. अलग से आपको वाटर नहीं डालना, मैं दिखा रहा हूँ. यहाँ रिएक्शन में बनता है वाटर. ठीक है. उससे ये वापस रिएक्शन करके ये बन जाएगा हमारा एल्कोहल. क्या बन जाएगा? एल्कोहल. आप सोचिए, सिंपल सी बात है. यहां में स्टेबल मॉलिक्यूल है आपका N2 ना, वो गैस बन के उड़ जाएगा N2 बन के. यहां हमें Cl माइनस, वाटर में से Cl माइनस क्या लेके जाएगा? Cl में माइनस है, वो H को लेके जाएगा, तो वो बन जाएगा HCl. ठीक है. तो बचा कौन वाटर में? OH. वो किसके ऊपर आ गया? R के ऊपर. तो यहाँ क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा. एग्जाम में ऐसे नहीं लिख देता. एग्जाम में लिखता है वो सिंपल है RNH2, एरो के ऊपर डायरेक्ट नाइट्रस एसिड लिख देता है. ये दोनों नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख देते हैं HNO2. बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्या बनाना है, क्या बनाना है. यहाँ पे एल्कोहल बनेगा, डायरेक्ट याद होना चाहिए. ठीक है. नाइट्रस एसिड की रिएक्शन
हमने एलिफेटिक अमाइन के साथ करा दिया तो क्या बनने वाला है, प्राइमरी अमाइन के साथ क्या होगा, इसके साथ कराएंगे प्राइमरी अमाइन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। ठीक है, ये प्रिपरेशन को कुछ जगह C2 लिखा रहता है, C2 एक टाइप से ब्रिज जैसा कुछ है, क्योंकि ये जो बनता है इंटरमीडिएट ये अनस्टेबल है, तो यहाँ पे कभी भी रिएक्शन रुकती नहीं है, ये एज ए ब्रिज की तरह यूज होता है, बट ये रिएक्शन डायरेक्टली यहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, क्या होगा। सो स्टूडेंट्स हमारे जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो एक टाइप से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट भी है, क्या नाम है उसका, हिंसबर्ग टेस्ट, क्या नाम है, हिंसबर्ग टेस्ट। तो आपको याद होगा जब भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट पढ़ते हैं तो हम उसका रिएजेंट बताते हैं, तो हिंसबर्ग रिएजेंट की बात करें, हिंसबर्ग रिएजेंट है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, क्या नाम है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, सल्फो PHO, ओके क्लोराइड। तो बेंजीन, बेंजीन का मतलब बेंजीन बना दिया, सल्फोनाइल ना वो आ रहा है, मतलब सल्फर के पास क्या है, ऑक्सीजन है और क्या है, क्लोरीन है, ये फॉर्मूला है इसका हमारे हिंसबर्ग रिएजेंट का HR है। तो ध्यान रखना हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला ये है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो अब हम रिएक्शन करके देखते हैं कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सपोज इफ मैंने प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन कराई इसकी हमारे हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, मैं सिंपल सा बोलता हूं कि यहां से H जाएगा, यहां से Cl जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं क्या रिमूव कर देना आपको, HCl। आपको फंडा पता ही और ये पोलैरिटी यहाँ आएगी, ये बॉन्ड वापस आएगा, ये सल्फर को इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन देगा, Cl गुड लिविंग ग्रुप है, चला जाएगा, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। क्या रिमूव होगा, HCl रिमूव होगा, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका R, वहां से HCl NH और यहाँ से Cl है, तो यहाँ S डबल O और यहाँ पे हमारी बेंजीन, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं CC बेंजीन बना दी। और ये जो है ये आपके एल्कलाइन सॉल्यूशन में सोल्यूबल होगा, और एग्जांपल इसको pH में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ये वाटर में क्या हो सॉरी pH में बेसिक मीडियम में क्या होगा, सोल्यूबल। इफ इसकी रिएक्शन हम सेकेंडरी अमाइन के साथ कराएं, सेकेंडरी अमाइन के नाइट्रोजन के ऊपर दो एल्काइल ग्रुप अटैच हो गए, इफ इसके साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं बेंजोइल सल्फोनाइल क्लोराइड की, तो क्या होने वाला है, यहाँ HCl रिमूव होगा, ठीक है, यहाँ से Cl और यहाँ से H जाएगा, क्या बन गई स्ट्रक्चर फाइनली RNR S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हमारा बेंजीन C6H5। क्या ये हमारे pH में सोल्यूबल होगा, नहीं, ये एल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा। कोई बताएगा मुझे इनसोल्यूबल क्यों है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, यहाँ नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है। और जो थर्ड हमारी रिएक्शन है किसके साथ कराएंगे, हम टर्सरी अमाइन के साथ कराएंगे। थर्ड हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, टर्सरी अमाइन के साथ। क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, बताइए, यहाँ से H और यहाँ से Cl, यहाँ H ही नहीं है, रिएक्शन होगी क्या है, नो रिएक्शन। तो समझ आया कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे आप, टर्सरी अमाइन रिएक्शन ही नहीं करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन रिएक्शन करेंगे, बट प्राइमरी अमाइन का जो प्रोडक्ट होगा वो pH में क्या होगा, एल्कलाइन में क्या होगा, सोल्यूबल होगा, और सेकेंडरी अमाइन का जो प्रोडक्ट है वो एल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या है, इनसोल्यूबल। जो रिएक्शन नहीं दे रहा वो टर्सरी है ना, और जो रिएक्शन दे के सोल्यूबल हो जा रहा है वो प्राइमरी अमाइन है, और जो इनसोल्यूबल हो जा रहा है वो क्या है, सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन को। और इफ आपको प्राइमरी को किसी से डिस्टिंग्विश करना है तो आप सिंपल है कार्बाइड अमाइन टेस्ट यूज करिए, सबसे बेटर है। सो स्टूडेंट हमारी नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो इस रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें बता दूं। हमने एनिलीन देखी है, ये हमारी एनिलीन थी। लास्ट क्लास में हमने इसका रेजोनेंस कराया था। हमने बोला था जब लोन पेयर अंदर जाएंगे तो बेंजीन के अंदर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल मींस व्हिच अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स ना, और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल आपका इधर ऑर्थो पे अटैक करेगा, इधर पैरा पे अटैक करेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि एनिलीन में जो NH2 ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन के ऊपर वो क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, जैसे हमारा फिनोल था, फिनोल में भी क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन डोनेट होते थे, इलेक्ट्रॉन कहां आते थे, बेंजीन में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। इस मैं इसका ब्रोमिनेशन करा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं मैं, इसका ब्रोमिनेशन करा रहा हूं। मैंने एनिलीन लिया और उसमें ब्रोमीन वाटर डाल दिया। तो बताइए ब्रोमीन कहां आती है, हमको सिंपल लगता है एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, नहीं। जैसे फिनोल में हुआ था, फिनोल में जब हमने ब्रोमिनेशन कराया था तो क्या हुआ था, ब्रोमीन दोनों ऑर्थो पोजीशन पे भी आया था और पैरा पे भी आया था, क्योंकि ये जो रिंग है वो हाईली एक्टिवेटेड होगी इस लोन पेयर देने की वजह से। जो NH2 ने जो लोन पेयर दिया नाइट्रोजन ने अपना बेंजीन को, उस वजह से ये रिंग क्या हो गई है, ज्यादा एक्टिवेट हो गई है। तो आपका प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो क्या बनेगा, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। और ये हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट है, क्या आपका व्हाइट PPT है ये आपकी। इसको भी आप एज ए डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। इफ आपके पास एनिलीन है और कोई और कंपाउंड है, आप दोनों में क्या डालेंगे, ब्रोमीन वाटर डालेंगे, जिसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, वो आपकी एनिलीन है, दूसरा एनिलीन नहीं। ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन चाहिए। मोनो मतलब सिंगल, मैं चाहता हूं मेरा एक ही ब्रोमीन अटैच हो। तो यहां प्रॉब्लम है, यहां मेरे 3 जगह ब्रोमीन आ गए। अच्छा, ये 3 जगह ब्रोमीन आ क्यों गया, इस लोन पेयर की वजह से। इफ हम कुछ ऐसा करें कि ये लोन पेयर हमारा इंगेज हो जाए, लोन पेयर हमारा क्या हो जाए, इंगेज हो जाए, कहीं बिजी हो जाए, ये रिंग में नहीं आके किसी और से रेजोनेंस करने लग जाए, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इसका एसाइलेशन करा देते हैं। इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसका एसाइलेशन करा देते हैं। मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसका एसाइलेशन करा दूंगा। देखिए कैसे करेंगे, हमने एनिलीन ली, एसाइलेशन के लिए आपको याद है हम क्या मिक्स कर रहे थे, हम मिक्स कर रहे थे इसमें एनहाइड्राइड। हमने एनहाइड्राइड मिक्स कर दिया, CH3O, और एरो के ऊपर हमने बताया था आपको मीडियम कैसा लिखना है, बेसिक मीडियम लिखना है। हम पायराडाइन लिखते थे PYRIDI। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो एक एसिड बनेगा उसको ये न्यूट्रलाइज करेगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। और क्या होता था, इसका एसाइलेशन हो जाता था। क्या बनता था, यहाँ पे H हटाने के बाद मैंने बोला था यहाँ पे ऐड करिए आपका C+O, और यहाँ जो भी है CH3। अब क्या है, इसमें जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये यहाँ भी कंजुगेशन करेंगे, ये यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा। तो जो पहले लोन पेयर था वो ऑलवेज कहाँ जा रहा था, रिंग में जा रहा था। कभी रिंग में जाएगा, कभी क्या होगा, कभी वो C+O के साथ भी कंजुगेशन में। तो अब ये रिंग क्या होगी, लेस एक्टिवेट होगी। अब आप ये रिएक्शन कराएं ब्रोमीन के साथ और मीडियम एसिडिक रखिएगा। ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ नहीं करानी है, मीडियम एसिडिक रखिएगा। तो ब्रोमीन एक ही पोजीशन पे ऐड होगा और मैं मेजर प्रोडक्ट बना रहा हूं। ठीक है, हाँ, एक बार ऑर्थो पे आएगा, एक बार पैरा पे आएगा। ऑर्थो के रिपल्सन बहुत ज्यादा, इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ के पास में ऐड होना मुश्किल है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पैरा वाला। अब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे कि हमें क्या चाहिए, हम क्या चाहते थे, इसके ऊपर एक ब्रोमीन आ जाए, पर ऊपर में ग्रुप NH2 चाहते थे ना, यहाँ तो आपका ये ग्रुप बन गया। तो आप इसका हाइड्रोलाइसिस करा के आइदर एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, ये ब्रेक होता है और यहाँ पे H आता है, यहाँ पे OH आ जाएगा, आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा NH2। यहाँ क्या आ गया हमारा Br। तो आपको एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन चाहिए। फर्स्ट आप उसका क्या करेंगे, एसाइलेशन करेंगे, देन आप उसका क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन, और फाइनली आप उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन मिल जाएगी।
तो ये रिएक्शन होगी हमारी ब्रोमीनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी जो सेकेंड रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन। फर्स्ट कौन सी थी? ब्रोमीनेशन, सेकेंड क्या है? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम क्या करते हैं? NO2 ग्रुप अटैच करते हैं ना, तो हमने लिया एनिलीन, ये हमने एनिलीन ले ली, और NO2 ग्रुप अटैच करने के लिए हम क्या डालते हैं? नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड SO4। तो अब NO2 अटैच हुआ, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा ना, बट यहां पे मेटा प्रोडक्ट भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर बार कुछ ना कुछ चेंज हो जा रहा है। मान लो यहां एक बार पैरा पे आया, एक बार आपका मेटा पे आया, और एक बार कहां आया? ऑर्थो पे आया। हम क्या सोच रहे थे? ये NH2 ग्रुप जो है वो एक्टिवेट करेगा इसको और हमें ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे, बट यहाँ पे हमको मेटा प्रोडक्ट भी मिल रहा है। ठीक है, इसमें अराउंड परसेंटेज बताऊं तो ये हमारा अराउंड 51% मिलता है, ये अराउंड 47% मिलता है, और ये अराउंड 2% मिलता है। तो मेटा प्रोडक्ट भी इतना ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है कि मेटा तो नहीं मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जब ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन को तो चार्ज आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज कहां आएगा? ऑर्थो पैरा पे। नेगेटिव चार्ज कहां आएगा? ऑर्थो पैरा पे। जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको कहां अटैक करना चाहिए? ऑर्थो एंड पैरा पे। बट आप सोचिए, जब ये एनिलीन है, ये मीडियम कैसा है? ये मीडियम एसिडिक है, यहाँ H+ भी है, और एनिलीन हमने पढ़ा है ये क्या है? ये बेस है, लुईस बेस है। ये कौन सा बेस था? लुईस बेस। ये H+ को एक्सेप्ट करता था, जब ये H+ एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा? NH3+, इसमें प्लस चार्ज आएगा। अब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो एनिलीन में चार्ज आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा? ऑर्थो पैरा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन से लव है वो कहां अटैक करेगा? वो मेटा पे अटैक करेगा, क्योंकि ऑर्थो को पैरा पे तो चार्ज है पॉजिटिव। तो इस वजह से यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। क्यों बनता है? बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम द एल्यूमिनियम आयन will form which deactivate or which is meta directive group. अब आप चाहते हैं फिर से कि आपको एक ही प्रोडक्ट चाहिए, कौन सा? पैराबोल ना, तो आप क्या करेंगे? सेम काम करिए, आप एसाइलेशन करिए। एसाइलेशन के लिए हम क्या करेंगे? CH3CO गोल्ड O और साथ में पायराडाइन डालेंगे, इसका हो जाएगा हमारा एसाइलेशन सिंगल मोनो CH3। ठीक है, अब इसका आप नाइट्रेशन करेंगे, आप डालिए NO3 और H2SO4, क्या हो जाएगा? NO2 अटैच हो जाएगा कहां पे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नहीं होगा, एक ही जगह अपना ये आप नेचर प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, कहां आ जाएगा? ओनली पैरा पे आ जाएगा, और इसका फाइनली आप हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पे ऊपर में क्या आ जाएगा? NH2 आ जाएगा, और पैरा पे पोजीशन पे आपको क्या आ जाएगा? NO2 आ जाएगा। ठीक है, तो इफ आपको एक ही चाहिए प्रोडक्ट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन चाहिए, तो आपको एक फंडा याद रखना, आपको क्या करा देना? उसका एसाइलेशन करा देना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन में आपको याद होगा क्या ऐड होता था? SO3H ऐड होता था। किससे रिएक्शन कराते थे हम? H2SO4। तो हमने क्या किया? हमने सेम हमारा काम किया, हमने हमारी एनिलीन ली, इसके एरो के ऊपर H2SO4 लिखा, पर हम भूल गए। क्या भूल गए? ये क्या है? एसिड। ये क्या है? बेस। कौन सी रिएक्शन होती है? एसिड बेस रिएक्शन ना। बेस क्या करता है? H+ एक्सेप्ट करता है, एसिड क्या करता है? H+ डोनेट करता है। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगी, इसने H+ एक्सेप्ट किया, ये बन गया हमारा NH3+, इसने H+ डोनेट किया, ये बन गया HSO4 माइनस, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए। बट हम सब्स्टिट्यूशन कराना चाह रहे थे, तो आपको क्या करना है? इसको हीट करना है, अराउंड 450 से 470 केल्विन पे हीट जब करेंगे इसको, तब ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तब होगा आपका सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? क्या होता था? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या आ जाता था हमारा? SO3H आ जाता था, जिसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता था हमारा? पैरा वाला। क्यों? रिपल्सन करना। अब देखिए, ये अभी भी क्या है? बेस है, और ये क्या है हमारा? एसिड है। तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगी ना, एसिड बेस रिएक्ट करेंगे, ये बेस है, H+ एक्सेप्ट करेगा, ये क्या करेगा? H+ डोनेट करेगा। तो ये हो गया हमारा
NH3 प्लस और ये हो गया हमारा SO3 माइनस। क्या फॉर्म हो गया? ज्विटर आयन फॉर्म हो गया। ज्विटर आयन क्या होता है? इफ किसी कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों मिले, ठीक है, एक ही कंपाउंड में कौन से हैं पॉजिटिव चार्ज भी और अपना नेगेटिव चार्ज भी है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? ज्विटर आयन। तो क्या फॉर्म हो गया आपका? ज्विटर आयन। अच्छा, इस एनालिसिस की बात कर ही लेते हैं कि ये फ्रीडल-क्राफ्ट, जो भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, ये नहीं लेता ना तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन देता है, ना फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन देता है। क्यों? क्योंकि जो आपका ये है आपका फ्रीडल-क्राफ्ट में आप एरो के ऊपर ध्यान दें क्या यूज करते थे? एनहाइड्रस AlCl। AlCl एल्यूमिनियम बोरोन वाली फैमिली का मेंबर है। बोरोन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो एल्यूमिनियम के भी आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ले सकते हैं। एल्यूमिनियम का नंबर 13 है, 283। आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 से बॉन्ड बना के तो तीनों बॉन्ड बन गए। तो एल्यूमिनियम के पास अब आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। बट किसी भी एटम को कितने चाहिए आउटर में? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, हमेशा ट्राई करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का। तो जो AlCl3 है वो है हमारा लुईस एसिड। और ये भाई साहब क्या है? हम तब से बता रहे हैं ये क्या है? लुईस बेस है। ये लोन पेयर डोनेट करता है, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो जब हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और एक एसिड बेस रिएक्शन हो गई तो ये क्या हो जाएगा? ये लोन पेयर दे देगा, लोन पेयर देगा, इसके बाद पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव मतलब ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा और ये चीज डीएक्टिवेट हो जाएगी रिंग, तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी और तो पैरापेपर प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। क्यों? रिंग क्या हो जाएगी? डीएक्टिवेट। हमने सेम आपको बताया था कि हमारा जो एल्डिहाइड था ना, बेंजीन, वो भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता था। क्यों? क्योंकि वहां भी क्या हो जाती थी? रिंग डीएक्टिवेट हो जाती थी। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.